हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये कहानी बिहार के सिवान जिला मिसिरचक के कहानी बा। तो चली कहानी के शुरू कर जा। इस गांव में हरि प्रसाद और उनकी पत्नी शीतल रहते थे। उनका इकलौता बेटा राजन अपनी पत्नी चंचल और 5 साल के बेटे गोलू के साथ दिल्ली रहते थे। एक दिन की बात है, शीतल अपने बेटे राजन को फोन करती है और कहती है, राजन बेटा, छठ में आवे खातिर ट्रेन के टिकट करा ली ह, काहे से कि बाबू 5 साल के हो गइल बा आ कोसी ओकर भरे के बा। हाँ माई, तू सही कहा तारू। हमनियों के यह सोचत रहनी है जा कि ये साल छठ पूजा गांव ही मनावल जाई। ठीक बा माई, इस साल छठ पूजा में जरूर गांव आएम जा। छठ पूजा देख ले कई साल हो गई, इस साल गांव ही में छठ पूजा कइल जाई। जियत रहलो हमर बेटा, फुलाई रहलो। आ सुना हमर बात, 4 दिन पहले आई है। ठीक बा माई, गोड़ लागतानी। उसके बाद राजन फोन रख देता है और ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो तारू हो, गाँव में चले के तैयारी कर लो। ये साल छठ पूजा गाँव में मनावल जाई। तो हमरा मुंह के बात छीन लेनी है। समय गुजरता रहा और दीपावली के अगले दिन, अरे सुनत बाड़ू हो, कल लिछवी ट्रेन से गाँव में चले के बाद तू न एगो काम करिए, कल सवेरे जल्दी जल्दी उठ के सारा सामान तैयार कर लिया। शाम के 3 बजे गाड़ी बा, तो ज्यादा साज श्रृंगार में मत लगल रही हो, नहीं तो गाड़ी छूट जाई। तो का कहे के चाहत बनी, 2 साल पे गाँव जातनी, अहिंगा सादा कपड़ा में चले जाई। एक बात के ध्यान रखियो, स्टेशन पर गोलू का हाथ हम पकड़े रहे आ तू एकदम हमरे साथे साथे रहियो, ना तो भीड़ में खोए के चांस बन जाई। तभी गोलू भी भागते भागते आया और बोला, पापा कल कौ बजे गाड़ी आई? 3 बजे के ट्रेन बा। चलो जल्दी से खाना खा के सो जा, सुबह जल्दी उठे के बाद। अगले दिन आनंद विहार स्टेशन पर राजन एक हाथ में गोलू का हाथ पकड़े हुआ था, तो दूसरे हाथ में बड़ा सा अटैची लिए हुए तेज कदमों से लगभग दौड़ा हुआ जा रहा था। अरे गोलू की माई, जल्दी जल्दी चलो ना तो गड़िया छूट जाई। अरे गोलू के बाबू, तनी धीरे ही चली, पैरवा दुखा गइल बा, सांसों फूलता। अब तू सारा सांस अब एक साथ गाड़ी में ही ले लिया, जल्दी दौड़ लगाओ ना तो ट्रेन छूट जाई। तारा के कल राते कहत रही कि समय पर तैयार हो जाइए, तो तू समझबू तब ना। पता नहीं का सामान बक्सा में भर ले बड़ू, ऊपर से बक्सा इतना भारी बबू अलग। थोड़ा जल्दी चलो, कदम बढ़ाओ, देखा गाड़ी खुल गई बा। वहीं ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। तीनों भागकर गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, तब तक गाड़ी ने भी तेज रफ्तार पकड़ लिया था। किसी तरह दौड़कर तीनों ने ट्रेन पकड़ लिया और जाके अपनी सीट पर बैठ गए। अगले दिन अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर अपने मम्मी पे पैर छुए। जियत रहलो हमर बेटा और फुलाइल रहलो। गोलू बाबू, तू कितना बड़ा हो गइल बड़ा। अगले दिन सुबह शीतल अपने बेटे राजन से कहती है, ए बाबू, छठ घाटे जाके सफाई कर दलो। ठीक बा माई। उसके बाद राजन गांव के अपने दोस्तों के साथ झरही नदी के किनारे जाते हैं और वहां पे साफ सफाई करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शीतल अपनी बहू चंचल से कहती है, सुनो तारू हो बहू, गेहूं के साफ करके छत पर सुखा दो। सुखावत समय ध्यान रखियो कि कौआ जूठ ना करे गेहूं। ठीक बा माँ जी। उसके बाद चंचल वहां से चली जाती है। चतुर्थी के दिन नहाए खाए की व्यवस्था हुई। चूल्हे पर चने के दाल को सिलवट्टा पर पीसने के बाद घी से कढ़ी बनाया और लौकी की सब्जी बनी और सभी लोगों ने बहुत प्यार से खाए। पंचमी के दिन व्रत के लिए ठेकुआ बनाने की तैयारी हुई। घर वाली गाय के दूध से खरना का खीर बना था। उसके बाद सभी लोग स्नान करके खरना का प्रसाद ग्रहण किए। फिर अगली सुबह शीतल अपने बेटे राजन से कहती है, ए बाबू, कोसी भरे के बा तो जाके मार्केट से सारा कोसी के सामान ले आवलो और छठ के डाली और प्रसाद सारा ले आइहलो। ऊख भी ले आइहलो और दिया भी ले आइहलो। नारियल, हल्दी, सिंघाड़ा, 5 गो फल जरूर लेके आइहलो। सारा सामान लेके आइहलो। ठीक मम्मी, अबे जाके खरीद के लिया आवत बनी। उसके बाद राजन मार्केट जाता है और वहां से सारा सामान खरीद कर लाता है। शीतल तथा चंचल छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाते हैं, जिसमें ठेकुआ प्रमुख होता है। शाम के 3 बजे, ए गोलू बाबू, तनी फोन लगा के पूछवा बिमला चाची तैयार भइली की ना और क बजे से छठी घाटे चले के बा। ए पतोहू, सारा सामान दौरा में रख देले बड़ू की ना? हाँ माँ जी, सारा सामान सजा देले बनी। गोलू अपनी बिमला चाची को फोन करता है, लेकिन फोन बिमला चाची का लड़का सोनू उठाता है तो गोलू कहता है, सब क्यों तैयार हो गई बा कि ना सोनू? हाँ, सब क्यों तैयार हो गई बा। दादी पूछत रहली कि छठी घाटे कौ बजे से चले के बा। माई कहत रहली कि 4 बजे से छठी घाटे चलल जाई। पटाखा ले ले बड़ा कि ना? अरे हम खूब पटाखा ले ले बानी, गर्दा मचा दियल जाई। उसके बाद गोलू फोन रख देता है और अपनी दादी से कहता है,
दादी हो सब क्यों 4 बजे जाई। थोड़ी देर बाद दादी दादा मम्मी पापा सब लोग चलो लो छठी घाटे। ए पापा ये दोरा अपनी मुड़िया पे रख लो। उसके बाद राजन दौरे को नमस्कार करते हैं और अपने सर पर उठा कर रख लेते हैं और गोलू हाथ में गन्ना पकड़ लेता है और सब लोग रोड पर आ जाते हैं और उसके साथ साथ पड़ोसी भी आ जाते हैं और सोनू भी हाथ में गन्ना पकड़े रहता है और सभी लोग गीत गाते हुए धीरे धीरे झरई नदी के किनारे पहुंचते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग घाट पर पहुंच जाते हैं और छठ माता की पूजा करते हैं। अरे गोलुआ फोटो कब खिंचाई। अभी फोटो खींचे तनी। उसके बाद गोलू फोटो खींचता है और अपनी माँ से कहता है माई हो सब जना है ने देख लो कि बढ़िया से फोटो खिंचाई। उसके बाद सब लोग गोलू की तरफ देखते हैं तो गोलू सबका फोटो खींचता है। फोटो खींचने के बाद गोलू सोनू से कहता है अब चले के पटाखा फोड़ल जा। हाँ ठीक कहत बड़ चले के पटाखा फोड़े के। उसके बाद सोनू और गोलू पटाखा फोड़ते हैं। झरई नदी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और थोड़ी देर में सूर्य भगवान छिप जाते हैं। फिर सब लोग घर वापस आ जाते हैं और फिर रात में कोसी भरते हैं और गीत गाते हैं। काकी हो अब तारा के यहाँ कोसी भरा गई। अब हम घरे जातनी। ठीक बजा सुबेरे 4 बजे चलल जाई। उसके बाद बिमला और सोनू अपने घर चला जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे सब लोग छठ घाट पहुंचते हैं। वहां पर सब लोग बैठकर छठ माता की पूजा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बिमला, चंचल और शीतल जाकर नदी में खड़े हो जाते हैं और सूर्य भगवान के उगने का इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगता है और कुछ ही समय में सूर्य भगवान निकल जाते हैं तो गोलू कहने लगता है माई हो सूरज भगवान निकल गए बड़न। उसके बाद सभी लोग सूर्य भगवान को देखने लगते हैं और उसके बाद राजन तांबे के लोटे में गाय का दूध लेकर अपनी अपनी पत्नी के पास जाते हैं और फिर अर्घ दिलाते हैं। उसके बाद से सभी लोग झरई नदी से बाहर निकल जाते हैं और अपना व्रत पूरा करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।